अच्छा सर ने बताया राइट इज़ ऑलवेज वन, तो राइट हैंड ऊपर होगा तो ये ऊपर हो गया, और लेफ्ट हैंड ये है AVF लीड है। अगर ये नीचे है तो हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन। यस सर। और एक और मेमोनिक है, पहले 6 लीड्स में एक स्मॉल स्केयर देखते हैं, जो लीड 1 2 3 AV वाली R L और F है, और आखिरी 6 लीड्स में 2 स्मॉल स्केयर्स हमारा, एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ST एलिवेशन और ST डिप्रेशन का। और राइट इज़ ऑलवेज वन, राइट वाला हैंड जो ऊपर होगा वो 1 है। सर ने एक बात बोली है V5 और V6 में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट में कोई इस तरह की चेंजेस नहीं है। एक AVR ये उल्टा है, इसका मतलब है कि ये सही है, AVR फॉर शंटिंग है, तो अगर ये उल्टा है तो ये नॉर्मल, इट्स नॉट पैथोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ AVR लीड के लिए है, बाकी लीड्स पे ये अप्लाई नहीं होता। अगर लीड 2-3 पे मसला आ रहा है और लीड 6 पे मसला आ रहा है, तो लीड 6 की वजह से हम कहेंगे लेटरल वॉल इस्कीमिया भी हो सकता है, मतलब लेटरल वॉल में भी मसला आ रहा है, 2-3 की वजह से हम कह सकते हैं इन्फीरियर वॉल में भी मसला आ रहा है, क्योंकि 2-3 AVF किसके लिए थी, इन्फीरियर वॉल के लिए थी। सर इसमें लीड 1 हमने वो आप वाला फार्मूला लगाया ना, राइट हैंड ऊपर है तो ये ऊपर है। अब सर AVF में अगर आप देखें बहुत छोटा छोटा ऊपर है, तब भी हमने हाथ ऊपर ही कर दिया है, तो सही किया सर। नॉर्मल हम इसको सही है, हल्का सा आया, बिल्कुल सही है, दोनों से कंपेयर करके जहाँ ऊपर आ रहा है बस तुम्हारा सही है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रेट कितना है? रेट सर इसमें 5 बॉक्सेस आ रहे थे, तो 300/5 तो 60 हो गया, ठीक है। रिदम सर हमने नीचे वाली लीड ट्रू आपके मुताबिक उससे मेजर किया तो रेगुलर ही आ रहा है सर। एक्सेस कोई सर को दोनों हाथ ऊपर है, 1 और AVF तो नॉर्मल। सर कोई ST एलिवेशन सर वो लीड 6 में और 4 में कुछ थोड़ा नज़र आ रहा था। देख अगर 4 में तुझे आ रहा है ना, तो हम पता है, देख ये तेरा P है, R होता है, ये Q नज़र नहीं आता, ये तेरा R है, R के बाद ये तेरा S आ गया, S के बाद फ्लैट हो गया है, तेरा T वहाँ पे होगा जहाँ T देख T का जहाँ पे स्टार्ट होगा ना ये अप स्पाइक, वो तेरा J पॉइंट होता है। वो देख J पॉइंट अगेन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर ही जाके बन रहा है। यस सर, तो हम नहीं कह सकते इट्स नॉट ST एलिवेशन, इट लुक्स लाइक, लेकिन हमेशा जाके देख सर लीड 5-6 में अब 5-6 में देखना सेम देख, वही पैटर्न है, J पॉइंट Q कोई नहीं, R और ये तुम्हारा SC स्लर होके जा रहा है, नज़र तुझे यहाँ आता है, और इसका अगर मैच करेगा ये C के ऊपर आता है, तो इट्स नॉट ST एलिवेशन एलिवेशन। ये इसके एग्जैक्ट बाद ST एलिवेशन नहीं होता, आगे भी जाके बेशक आगे भी जाके हो सकता है, वो मिलने वाला पॉइंट है। देखते जाओगे। अच्छा मतलब ये अगर ST एलिवेशन इससे ऊपर बना होता है, यहाँ से जा रहा था, तो हम इसको ST एलिवेशन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये तेरा ऊपर चला जाता और फिर आके T बना रहा होता, दैट वुड बी ST एलिवेशन। नहीं अगर इसका ये वाला जो बना हुआ है, ये अगर थोड़ा सा ऊपर एक नहीं, जहाँ T खत्म हो गया, हाँ बेशक अब तब भी हम मान लेते हैं, लेकिन T तुम्हारा पूरा हो गया तो ST एलिवेशन की बात। ST एलिवेशन का मतलब आधा S होना चाहिए, आधा T होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे एक इसी याद आई है, वो बहुत अच्छी होगी उसमें सर कोई यार, ये बिठा दे कम से कम एलिवेशन तो सबको समझ आएगी यार, ये है बहुत मजे की, ये सारों को दिखाना है तो दिखा दे जी। मैं सर जो ग्राफिक आप देखें ना, 1 है ना, आपके कहने पे राइट हैंड नीचे कर लिया, और AVF है ना इस पे ऊपर कर लिया, तो ये जो हाथ नीचे यानी वो हो गया नहीं, राइट हैंड नीचे ना, राइट एक्सिस डेविएशन हो गया ना, मान राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। हार्ट रेट है और रेगुलर है बाकी। और सर बाकी 5 बॉक्सेस है ना, तो 300/5 नहीं 5 नहीं है, 3 बॉक्सेस है, सॉरी 300/3 सर, तो 100 हो गया ना, 100 BPM है इसका। और बाकी सर बाकी तो लीड सारी नॉर्मल है, एलिवेशन डिप्रेशन नहीं। यस सर, एक बड़ी चीज़ आपने कहा था AVR उल्टा हो तो ठीक है, वो मसला नहीं, शंटिंग है, लेकिन सर इसमें AVL उल्टा है सर, बाकी इसमें कहीं भी हमें ST एलिवेशन डिप्रेशन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन AVL उल्टा नज़र आ रहा है। अच्छा AVL उल्टा पैथोलॉजी है ना सर, आपने कहा AVR उल्टा फिजियोलॉजी है, लेकिन उसके अलावा कोई और उल्टा हो तो। हाँ मैं तो एक बात बताऊँ, देख लीड ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि तेरा मायोकार्डियम अभी जिंदा है। यस सर, जिंदा है। अगर मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाए, वो उड़ जाए, तो लीड तुम्हारी ऊपर जाने के बजाय पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के बजाय नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाती है। इन अदर वर्ड्स तेरा लैटरल वॉल उड़ गया एक्सेप्ट AVR नहीं, AVR तो है ही नहीं ना, AVR किसी लीड में नहीं आता, वहाँ से करंट बाहर जा रहा है, जो तूने करंट दी, ठीक है। सर जो भी ECG होगी सब में ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना नीचे जाएगा तो समझो MI हो गया, वो उसका इंफॉर्मेशन हो गया, बढ़ गया। हाँ ठीक है, तो देख 1 में नीचे है, तो दूसरी लेटर लीड होगी, AVL भी नीचे है, बाकी सारी ऊपर ही है। बाकी V5 V6 में अगर मैं जाके देखूँ यार, नॉर्मल नज़र आ रहा, PQRST PQRST ये भी ठीक है, तो तेरे पास आधी जो लेटर लीड है दैट इज़ इन्वॉल्व, द अदर हाफ इज़ फाइन, ये कहानी होगी। अच्छा अब हम 2 को देखेंगे, 2 को देखना यार, P तेरी अच्छी नज़र आ रही है, Q वैसे भी नहीं होती, R S छोटा सा है और T अपनी जगह ठीक ही है। इस C को मैं अगर 3 में प्रोजेक्ट करूँ, ऑलमोस्ट द सेम, P
क्यू वैसे ही नहीं होता, आर एस टी ठीक जा रहा Yes, है sir. राइट। ए वी एफ में आ जा, ए वी एफ किधर गया यार, AVF सर ये ये ऊपर AVF है। इधर ठीक है, ये पी क्यू आर टी अगेन ठीक है। अब एक चीज़ होती तो V1 में कॉमनली देखेगा कि टी वेव इन्वर्जन एक आधे लीड में आ जाती है, दैट इज़ Yes, फाइन sir, टू मी, एक आध, लेकिन इसमें कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा में होनी चाहिए ठीक है। अब यहाँ पी तुझे शायद नज़र ना है, बहुत अच्छी है, लेकिन आर एस टी वेव इन्वर्जन है। Yes, sir, लेकिन है। इसी फाइंडिंग को मैं इधर देखूंगा, मुझे यहाँ टी फ्लैट नज़र आ रहा है, बिल्कुल V2 में फ्लैट नजर दिस इज आ रहा है। आल्सो नॉट नॉर्मल ठीक है। normal नहीं है। सर ये वाली इन्वर्जन है, जो ये ऐसे इन्वर्जन इकट्ठा बन जाता है, ये फ्लैट है, लेकिन जब मैंने आगे प्रोग्रेस किया मैंने देखा कि आर एस टी ये तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल 3 और 4 नॉर्मल हो गया, तो देख दो तो है हमें दो ही नॉर्मल, चाहिए थे डायग्नोसिस के लिए। हाँ लेकिन दो फाइंडिंग एक जैसी हो ना, हाँ, एक में इन्वर्जन है, एक फ्लैट है एक में इन्वर्जन, तो उसका मतलब नॉन सिग्निफिकेंट की नॉन सिग्निफिकेंट हो गई, नलीफाई कर दिया एक दूसरे बस ठीक है। तो तेरे पास अगर कोई AVL और उल्टा सर इसमें ईमेल वही ना उड़ गया ना तेरा लेटर अच्छा, में, इन्फार्क्शन होगी, इससे हमें ये चीज़ पता लगी है। ठीक है। वैसे ऊपर होना चाहिए था ना फिजियोलॉजिकली, AVL जाना चाहिए। या जाना अब मुझे एक बात बता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, मैं कंफर्म किस तरह करूँगा सच में लेटर बॉल उड़ा ही है। सर लैटरल लीड्स आप देखेंगे V5 V6 अच्छा लीड से आगे हमारे पास कोई और इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें जाके मैं देखूँ लेटर बॉल उड़ा हुआ, सर वो हम कार्डियक एंजाइम से बात करते हैं। कार्डियक एग्जाम जर्नल बताएगा तेरा अच्छा, सिर्फ specific बताना है। स्पेसिफिक लैटरल वॉल का। इमेजिंग पे नजर आ जाए, अच्छा ये एको 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 के ऊपर कैसे नजर आएगा कि यार ये इन्फाक्ट हुआ है, हाइपर हाइपर कोई भी साइड हो लगता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब बहुत पुराना तेरा प्रेशर बन रहा है और अब उससे ही बॉडी बिल्डर बन गया है। हाँ, Left मतलब ventricle ज़्यादा हो का गया, muscle ज़्यादा है। hypertrophy हो उसको तो टाइम लगेगा, इन्फाक्शन होने में तो 30 मिनट से भी कम लगते हैं, एकदम बंदा बैठा हुआ है एकदम इन्फाक्शन होगी तो लैटरल वॉल इन्फेक्शन आप कह रहे हैं ना? कोई वॉल का इन्फाक्शन हो, मैं तुझे कहता हूँ अगर तू मुझे दिखा दे कि एको के ऊपर कैसे नजर आएगा यार ये इन्फाक्टेड एरिया देख रहा हूँ मैं, शाबाश। वेल्स वेल्व की बात ही नहीं करें, वॉल की बात कर। सर एको होता क्या है इसमें? एको होता है अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं हार्ट के। अल्ट्रासाउंड में तुझे नजर आएगा अंदर के ब्लड है, हाँ, स्ट्रक्चर्स हैं। सारी वॉल्स नजर आएंगी, सर इन्फेक्शन Valve कह सकते हैं ना कि वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो move ये नहीं आर्च आ करेगा। गया ठीक है। तो क्या होता है हाइपोकाइनेसिया हो जाता है, आपकी वॉल मूव नहीं कर रही होती अच्छा, ठीक है। तो और ये मजे की और चीज़ इसमें होती हमें है, लैटरल वॉल मूव नहीं कर जो रही CCG जो में। मूव नहीं कर रही वो आपको नजर आ रही होगी कि यार ये वाला होगा ठीक है। अब मसला ये होता है इन पाकिस्तान 2 कॉमन कॉजेज होती हैं जब आपका हार्ट फेलियर होता है, यस सर। एक इस्कीमिया इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया में एक खास वॉल उड़ी हुई होगी ना, यस सर। या इन्फेक्शन में खास या एंटीरियर काम नहीं कर रहा तुम्हारा, Yes. हाइपोकाइनेसिया लैटरल या इंफीरियर। एक होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथीज होती है, आगे पढ़ोगे पढ़ी यस नहीं? नहीं अभी नहीं पढ़ी फिर मसल वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ डेंगी, इन सब की वजह हमने सब देखे हुए हैं Yes, ठीक है। sir. उसमें क्या होता है ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया होता है, तुम्हारा सारे वेंट्रिकल्स तुम्हारा सारे चैम्बर जो है ना वो डायलेटेड बड़े होते हैं, सारे चैम्बर दोनों हाथ नीचे हो जाएंगे, लीड 1 और AVF। समटाइम्स अगर ग्लोबल हो तो सारे नीचे होते हैं, तो सही सही कह रहे है। हैं ठीक है। लेकिन जब आप एको पे देखोगे ना तो सारे के सारे मूव ही नहीं कर रहे होते Move ही हैं नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो ये बड़े मजे का है कि कुछ और जगह सर एक होता है। चीज़ ये जो ECG है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हाँ। इसमें जो मसला आया है सर, जैसे AVL नीचे आया है इसमें और एक T इन्वर्जन आई है, तो इसमें अगर आप इस पेशेंट की अगर इको करवाएं तो उसमें हमें लैटरल वॉल नहीं ना मूव हो रही होगी ना, हाइपोकाइनेसिया होगा, Yeah. कम होगा, सिर्फ लैटरल वॉल लीड में एक लीड में और सिर्फ लैटरल वॉल में आएगा, सिर्फ क्योंकि lateral। AVL में मसला आया और V5 V6 में भी आएगा। अब मैं तो बताता हूँ लैटरल वॉल के ना 2 पार्ट्स होते हैं, Yes, एक sir. ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर 1 और AVL यस सर। उसको शो कर रहा होता है, नीचे वाले को V5 V6, तो उसका होता है आधा बॉल मूव कर रहा होता है आधा नहीं कर रहा। ऊपर वाला कौन सा 1 भी लीड 1 भी show करता है? वन और AVL होता है अच्छा, ना, 1 और AVL 1 AVL V5 V6, सही तो है। आधा लैटरल वॉल तेरा मूव कर रहा होगा आधा नहीं कर रहा होगा ठीक है सर, इस वाले पेशेंट में। ठीक है। तो ये एक तरह अच्छी चीज़ और होती सर है। ये बंडल ब्रांच ब्लॉक अभी कर रहे हैं सर ब्रेक के बाद, ये क्या मैंने इसको इस्कीमिया और इन्फेक्शन बना के वो कर दिया, अच्छा मैंने एलिवेशन को एलिवेशन बना दी, और डिप्रेशन को डिप्रेशन कर दिया। ये एक्चुअली लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। सर हमारा 1:30 से 3 बजे तक वो है ना डॉप्स नहीं है, उसमें फिर हम आपके पास से आज लेके पीछे आ जाया करो, तो अभी आए सर आज कब है? ये बता दें। एक चाय पीने दे कल से। नहीं अभी 1:30 के बाद 1:30 के बाद क्या रहे मैं हैं? एक्चुअली ऊपर यार एक स्टीनोसिस का मरमर है, उसका बहुत मजे का अंकल कल चला जाना ठीक है। ठीक है। फिर कितने बजे मैं तक तुझे आए? टेक्स्ट करता हूँ। Left ही। ECG का कुछ आइडिया है? ECG का कुछ आइडिया तो मैं कोई बात नहीं है, कितने शाहसवार बताने लग गए ये समझो कि अच्छा होने वाला है। कहाँ जाएगा मैंने इसको भी। अब मुझे बताओ ये जो मैंने ECG भी तुम्हारे पास नहीं है? अच्छा चलो मैं अपना मोबाइल दे देता हूँ।
बस एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इसमें जो फाइंडिंग आ रही है इसी से मिलती जुलती यहाँ आती हैं। एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। यस सर। ठीक है, मैं एक्चुअली कोशिश करता तो फाइनली नहीं आता कि ये चीज़ ना पढ़ाया जाए, कंफ्यूज नहीं करने का मकसद होता, लेकिन ये कि चलो इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट है फिर आ जाती चीज़ें। तो एक नज़र ज़रा इसको देखो, ज़रा वो खुल जाए। फिर पहले तो हम इसको जस्टिफाई करें ना कि राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच है क्यों, क्या क्राइटेरिया होता है इसका। पहले बैठो ना यार ज़रा, जब घटा लगा वाई नॉट सिंपल एलिवेशन और डिप्रेशन, वाई बंडल ब्रांच ब्लॉक। इस पे मेन हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि यार बंडल ब्रांच ब्लॉक होता क्या भला है। यस सर। फिर हम राइट लेफ्ट की बात करते हैं। Yes, sir. कॉन्सेप्ट सिर्फ वो है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, जस्ट हम बाहर निकलते हैं और हम अपनी रोड ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली हमें कोई ना कोई अल्टरनेट राह लेके निकलना होगा, ठीक है। जब वो जाएंगे हमारा रूट लंबा हो जाता है कि नहीं, जस्ट लाइक दैट। हमने अपने पास, आपको पता है ऐसे नोड से आपके पास करंट जाता है एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस्स कुछ होता है, उसके बाद परकंजी फाइबर्स और लेफ्ट परकंजी फाइबर्स। बिल्कुल। तो अगर हमने, इसका मतलब ये है कि अगर हमने परकंजी फाइबर तक का सारा रोड ब्लॉक कर दिया है, जगह तो कोई भी नहीं रही, परकंजी भी उड़ गए हैं, अब क्या होगा, अब आपके पास करंट जो है वो मायोकार्डियम के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। तो अब जब राइट पूरा का पूरा राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से होकर जा रहा है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से होकर जा रहा है, ठीक है, रास्ता बड़ा हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब है कि जब आप ईसीजी के ऊपर देखोगे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस थोड़े खुले खुले बड़े बड़े नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। यस सर, बड़े सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप ईसीजी को देखते हो यार, आपको ईसीजी के कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे सेलिब्रिटी बना के छोड़ ठीक है। अच्छा, सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स बड़े हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि बड़ा तो एक वैसे वर्ड है कि किसी को देखने में लग रहा होता है सर ये छोटा तो नहीं है, तो क्या कुछ है। तो अगर आपके पास ये PAQRS, अगर QRS कॉम्प्लेक्स, ये वाली जो चीज़ है पहली वाली, ठीक है, अगर ये 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉड कॉम्प्लेक्स। 3 स्मॉल बॉक्सेस, 3 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3 से ज़रा बड़ा हो, हम उसको कहते हैं ये ब्रॉड है। डिस्टेंस वाइज आप कह रहे हैं? यस, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में खिंचा हुआ है, 3 से ज़्यादा स्मॉल बॉक्सेस। तो अब अगर देख रहे हो मुझे खुला लग रहा है, मुझे लगता है कि 3 है या 3 से ऊपर चला गया है, ब्रॉड हो गया है, ठीक है। अब आसान क्राइटेरिया फॉर यू गाइस ये एकदम, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के V1 में चले जाओ। अगर V1 में तुम्हारे पास मेन डिफ्लेक्शन जो है वो डाउन है, यस सर, डाउन है, ठीक है, मेन डिफ्लेक्शन डाउन है, यानी ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा जो है, यानी ऊपर कोई नहीं, नीचे सारा जा रहा है, सारा नीचे जा देखो रहा है। ऊपर कोई नहीं है, नीचे सारा जा रहा है। V2 में देखो ऊपर कोई नहीं, नीचे सारा जा रहा Yes, sir. है। दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अच्छा, ये लेफ्ट बात ही खत्म होगी, बात खत्म। ठीक है। सबसे पहले ब्रॉड है, V1 में गए तो ऊपर कुछ जा ही नहीं रहा, सारा का सारा नीचे जा रहे हैं, V2 भी साथ देख ली, ठीक है। V1 देख लो, काफी है, मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ वो। अब इसी को उठा के अपने जो मोबाइल के अंदर है सर उस पर ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है। एक को रट्टा मारोगे दूसरा भी हो जाएगा। अपने दूसरे अगर आप मोबाइल्स में देखो, मैंने किसको भिजवाया है, सर ये रहा सर, ये गर्म कर ब्राइटनेस पे कर दे यार, ब्राइटनेस वगैरह। ब्राइटनेस मेरा फुल ऑन कर दो। एक मिनट सर, सलीम ले यार, खोल। अच्छा, इसमें भी आप देखो, सबसे पहले ये पूरा RBB नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये कहते हैं यार, देखो PA में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, बहुत छोटा सा है। RS हमें थोड़ा सा ही खुला लग रहा है, कोई आपको कहता है क्योंकि R इस तरह आ रहा है। 1 में भी है, AVL में भी ऐसी चीज़ आ गई, ठीक है। किसी ने आपको कह दी यार ब्रॉड है, या आप इसको देख के कहते हो यार तो ब्रॉड नज़र आ रहा है। अब V1 में चले जाओ, V1 में देखो मेन कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ऊपर जा रहा है। तो जो ऊपर जा रहा होता है वो राइट बंडल ब्रांच है, जो नीचे जा रहा है सर वो ब्रॉड आपने किस तरह, वो 2 स्मॉल्स के 3 स्मॉल्स के, उसको छोड़ दो, V1 में चले जाओ। अच्छा, V1 में चले गए सर, ठीक है। ये वो है जो तुम लोगों के लिए क्राइटेरिया है, यस सर। ठीक है। जो टेक्निकल क्राइटेरिया वो मुश्किल है, अब वो बताता हूँ, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बताओ कि देयर इज समथिंग यार। अब मैं भी अपनी दिल से नहीं कह रहे होते, सर जो QRS कॉम्प्लेक्स देखना है वो भी सिर्फ V1 में देखना है या वो कहीं भी देखना है? कहीं भी आप दे सकते लीड हैं। 1 में भी बड़ा हो, हाँ। और अगर आधा बड़ा हो आधा ना हो तो आधा ना हो, फिर ये होता है उसे इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं। There is everything यार, इसलिए हम आपको नहीं तंग करते, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि आपको याद रहे, आपको पैटर्न बताओ, फिर आपको आ जाएगा। अब करते हैं टेक्निकल बातें, Yes, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं आपको लेफ्ट वो का है ये दिखाया यार, ये प्यारी है एक्चुअली। सबसे पहले जैसे ही आप आते हो लीड 1 के ऊपर, आप देखते हो यार R वेव सीधी नहीं है, नहीं है सीधी, नहीं,
मुझे आर स्लर नज़र आ रही है, हाँ स्लर है बिल्कुल, ठीक है। यस सर, एस मुझे स्लर नज़र आ रही है, एस को सीधी होना चाहिए, एस भी इधर गया हुआ है, यस सर, ठीक है। जब मुझे ये 1 में नज़र आए, मैं फ़ौरन इसी को जाके ढूंढता हूँ AVL में, स्लर आर, जैसे हम एम पैटर्न कुछ लोग कह रहे होते हैं, स्लर एस सीधे जाने के बजाय इस तरह 1 AVL में, और मैं इसी चीज़ को V5 V6 में ढूंढता हूँ, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो इधर भी स्लर आ रही है, इधर भी स्लर आ रही है, ठीक है। सर एम पैटर्न एम ठीक है, V6 में भी आ रहा है, V6 में भी। इसे हम कहना शुरू करते हैं यार, इसका मतलब है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब V1 में आ जाओ, सर लेटर साइड में भी बोलेंगे, वो लेटर साइड पे बंडल ब्रांच नहीं ये सब बंडल ब्रांच ब्लॉक आ जी गया, सर, ये बंडल क्राइटेरिया, ब्रांच ब्लॉक का भी पता लगा ठीक इस है। क्राइटेरिया से। अब एक और से देखो, अच्छा देखो, अगर आपके पास जो वेंट्रिकल होता है ना, नहीं कोई बात नहीं, वो लिख ही रहे होंगे बेचारे वो, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, जब आप वेंट्रिकल के ऊपर खड़े होते हो, राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है, और तो वेंट्रिकल को बता रहा होता है आर वेव, यस सर, जितना बड़ा वेंट्रिकल उतना बड़ा आर वेव, वो हम इसी कहते होते हैं कि जैसे V1 के ऊपर खड़े हो छोटा सा आर, V2 में आर थोड़ा बड़ा हो जाता है, V3 V4 में आर और एस बराबर हो जाते हैं, V5 में आर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप आओगे, आपके पास आर है ही नहीं यार, सारा का सारा एस है, ठीक है, यस और हम खड़े राइट वेंट्रिकल के ऊपर हैं। सर। फिर ये क्या, ये जो ऊपर बन रहा है, ये तो बता रहा हूँ आपको अभी अच्छा अच्छा, वो मैं उसको आर समझ रहा था ना ये। अच्छा नहीं, अच्छा देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव होती है ना, यस सर, पहली पॉजिटिव, ठीक है, ठीक वो है? तो फिर नेगेटिव वो आपके पास है ही नहीं, सही है, ठीक है, वो आपके पास है ही नहीं। इसका मतलब है आपके पास ये है कि आपके पास जब भी लेफ्ट बंडल ब्रांच आपके पास ब्लॉक होता है, यस सर, ठीक है, तो आपके पास वेंट्रिकल की तरफ नहीं जाता, बल्कि उससे करंट उल्टा चला जाता है, उल्टा चला जाता है, एट्रिया, ठीक है। नहीं अच्छा, जो जिस जहाँ ऊपर डिफ्लेक्शन जानी चाहिए उससे उल्टा हो जाता है सारा का सारा नीचे, ठीक है। तो आपके पास सारी नीचे आ रही होती है, यस सर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंकॉर्डेंस कहते होते हैं। तो इसकी वजह से हम ये चीज़ें आपको कराते नहीं हैं, समझ गया, ठीक पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, V1 से V4 में इस तरह आ रहा होता है। मेन आपने याद रखना है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर आपको V1 के अंदर डाउन की डिफ्लेक्शन S बड़ी नज़र आती है, दैट इज़ लेफ्ट। अगर आपके पास V1 में R नज़र आती है, दैट इज़ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जहाँ पे R नज़र आ गई, R बड़ी नज़र आ गई, वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, जहाँ वो नहीं है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो इसमें तो आर नजर ही नहीं आ रही, तो ये लेफ्ट बंडल, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और अगर आप ये निकालोगे, इसमें देखें सर, अच्छा ये एक पेशेंट था, खैर इसको कार्डिक का इशू है, लेकिन आई वॉज नॉट कन्विंस्ड क्योंकि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज नॉन इस्कीमिक इन नेचर। ये मेरा ही है आई गेस। वो आदम को फोन दो, उस पर सर खुला हुआ था, 1 मिनट सर बस, सर ये खुल गया सर। अच्छा चलो ठीक है, बाकी सारी वही है कि ब्रॉड था, सब कुछ था, सिर्फ V1 को जाके देख लो आप। V1 में आर वेव इतनी बड़ी आ रही है, इसका मतलब जहाँ आर वेव बड़ी आ गई, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। राइट बंडल, अब बड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि ये दोनों आ जाए तो आप करोगे क्या। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इसका मतलब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब होता है इट इज़ नॉन इस्कीमिक, हार्ट अटैक नहीं हुआ भाई, ना MIA ना इस्कीमिया है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कोई पुरानी चीज़ चल रही है, राइट हार्ट पे स्ट्रेन है किसी वजह से, दैट्स इट। फीमेल में आ भी जाता है, उनका हार्ट थोड़ा इस तरह पड़ा होता है एंड ऑल दैट, तो हमें परेशानी सर इसकी क्या कॉज हो सकती है, क्योंकि है तो पैथोलॉजी ना सर, के पाथवे ब्लॉक हो रहा है, वो उधर से मसल के थ्रू आ रहा है करंट। इन इजी वर्ड्स, राइट हार्ट का कोई भी इशू हो, कोई भी राइट हार्ट का इशू का मतलब है कि राइट हार्ट पे प्रेशर बन रहा है फ्रॉम द लंग्स, या आर्टीरियल का कोई इशू है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, यस सर, ये सारी समझ गए, ठीक ये है। एट्रिया वेंट्रिकल ये सारे के सारे तो आपको ये, लेकिन अगेन ये स्कीमिया नहीं होगा, इसमें आपने एंजियोग्राफी नहीं करनी, इसमें आपने हार्ट अटैक की तरह ट्रीट नहीं करना, समझ गए सर, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक आता है, ठीक है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एंटीरियर वॉल MI। एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल MI अगर ये आ गया, चेस्ट पेन भी है, डायरेक्टली आप उसी तरह करोगे जैसे एंटीरियर वॉल MI को करते हैं, समझ गए सर, ठीक है। लेकिन सबसे कॉमनेस्ट कॉज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की जो आती है वो आपके पास है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं आसान करूं, अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, आपने कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट है, आपने पूछना है पेशेंट को चेस्ट पेन तो नहीं है, चेस्ट पेन है तो उसको हार्ट अटैक की तरह ट्रीट करना है, चेस्ट पेन नहीं है तो कोई पुरानी बीमारी चल रही होगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, वो वेल्व का इशू है, वो कार्डियोमायोपैथी है, मसल्स का इशू है, जो भी इशू है, पुराना इशू है, उसको हम OPD में डील करेंगे आराम से, आपने कुछ नहीं करना। अगेन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक विद चेस्ट पेन इज एंटीरियर वॉल MI, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक नो इस्कीमिया, कुछ भी नहीं करना होता है, सही है, राइट हार्ट का इशू होगा उसमें। बस ये सिंपल MW जो आपको आसान लगता है, बस मेन याद रखना, V1 में R वेव इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, दैट्स इट।
Yes, ठीक है clear. अच्छा कुछ लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं बड़ी बुक्स का, अभी टाइम नहीं है यार आप लोग। यस सर, वो तो आपने कहा बाद में, हमने ठीक इसके है बाद जब आप discuss ट्रेनिंग होगा। वगैरह में आओगे जो जो अवेलेबल हैं आपको सारी हम बताएंगे, हमने सारी पढ़ी है और उसके बाद भी फ़ायदा नहीं कुछ होता है।